दोस्तों, ईरान के बाद इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा। ईरान के इस युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ वो तो तस्वीरें आपने अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पर देखी थी। अब इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा। इजराइल को लगा था कि चलो ईरान ना सही, गजा को ही दहलाते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, मारते रहेंगे फिलिस्तीनियों को, लेकिन यहां हो गया उल्टा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि गजा में और जिस तरह के हालात वहां बन रहे हैं उसको लेकर गजा में हमास के लड़ाकों ने इजराइल के पूरे जो एक खेमा होता उसको उड़ा दिया, बटालियन खत्म कर दी एक तरीके से। जैसी ये खबर इजराइल पहुंची वैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू फूट फूट कर रोने लगे। जी हां, आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो व्यक्ति जो गजा में हो रहे हमलों को लेकर उसके चेहरे पर, उसके माथे पर शिकन नहीं आती थी, वो आदमी कैसे अपने टूटते हुए साम्राज्य, खत्म होते हुए साम्राज्य और अपनी ताकत के बर्बाद हो जाने के बाद फूट फूट कर रोता है। दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त ज्यादा आग बबूला हो गए अपने ही देश के न्यूज चैनल पर, जब पहले उस चैनल ने पोल खोली कि ट्रंप का दावा झूठा है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद हुई। उसके बाद उस पत्रकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो दूसरी तरफ खामेनेई साहब के ताजा बयान ने और ज्यादा ट्रंप को परेशान कर दिया। अब वहीं आपको दिखाऊंगा कि ईरान पूरी तरह से तैयार है एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल को दहलाने के लिए। तो अमेरिका की रीढ़ टूट चुकी है, झुक गया है ईरान के सामने, एक नया प्रस्ताव लेकर आया और दिखाऊंगा गोदी मीडिया की हरकत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं। गजा के अंदर एक हमला होता है, उस हमले में दावा किया गया तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। कई और दावे निकलकर सामने आए, लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने 7 इजरायली सैनिकों की मौत की जिक्र करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू फूट फूट कर रोने पड़े लगे। पहले देखिए। אנחנו איבדנו 7 מחיילינו הגיבורים שנפלו במערכה להכרעת החמאס ושחרור חטופינו. ליבנו עם המשפחות, אנחנו מאמצים אותם לליבנו בשעתם הקשה מנשוא. तो चेहरा थका हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नेतन्याहू इन ए सैड एंड ब्रोकन टोन। बड़े रोते हुए, सिसकते हुए बता रहे थे बड़ा कठिन दिन है, हमने अपने 7 इजरायली सोल्जर्स को, जवानों को खो दिया इस पूरे हमले में, जहां हमास एंड फ्री द हॉस्टेज इन गजा। ये बता रहे हैं कि डिफीट, हमास को हराने गए थे और हमारे जो हॉस्टेज हैं उन्हें रिहा कराने गए थे। ये बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है। आप हॉस्टेज के नाम पर कब तक खेल करेंगे बेंजामिन जी? नेतन्याहू बाबू बताओ। मैं एक बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी अपने ही, वैसे तो आपका अपना देश है ही नहीं, आप तो आकर बाहर से बच रहे हो, फिर भी इजराइल की जेलों में कितने फिलिस्तीनी है? वेस्ट बैंक में क्या कर रहे हैं इजरायली फिलिस्तीनियों के साथ? इस पर कभी गौर किया है? ये पीड़ित बनने का तमाशा बंद करिए। बेंजामिन नेतन्याहू की पोल खुल चुकी है, इजराइल और इजरायलियों की पोल खुल चुकी है। ये क्या करते हैं? आज ये रो रहे हैं, सुबक रहे हैं, देख रहे हैं। अब आइए अगली खबर। ईरान के जर्नलिस्ट ने दावा किया है वहां की तरफ से, बोथ आयरन डोम एंड B-2 बॉम्बर्स। B-2 बॉम्बर्स आप जानते हैं कि इसमें दावा किया गया था अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है वही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर गया था और उसने बम दागे थे। बताया गया आयरन डोम और B-2 बॉम्बर्स दोनों फेल्ड हो गए और इजराइल और अमेरिका दोनों एक्सपोज्ड हो गए। ये बात तो पता लग गई। इजराइल की कहानियां सारी झूठी थी, ये पता लग गया। अमेरिका ताकतवर है लेकिन उतना ताकतवर नहीं है जितना वो दिखाता है। ईरान इजराइल के बीच छिड़े इस जंग में अमेरिका ने जैसी टांग अड़ाई तो उसने अपनी भी फजीयत करा ली। ये खबर निकलकर सामने आ गई। अब आइए अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप इसी को लेकर परेशान है। क्या लिखते हैं? वी जस्ट कॉच द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स वर्किंग विद फेक न्यूज CNN cheating again. They try to demean the great work our B-2 pilots did, and they were wrong in doing so. Their reports are just bad and sick people. You would think they would be proud of the great success we had, instead of trying to always make our country look bad. Total obliteration. ये इस बात को लेकर परेशान है कि इनकी जय जयकार क्यों नहीं हो रही। ये जो दिखावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उससे पता लग गया है। दरअसल इनके अपने न्यूज़ चैनल ने खुलासा कर दिया कि जो दावा ट्रंप की तरफ से या ट्रंप के सहयोगियों की तरफ से किया जा रहा है वो गलत है। वैसे तो ट्रंप के सहयोगियों ने खोल कर रख दिया कि नहीं, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। वो जो 4 टन अपना जो न्यूक्लियर था, जो यूरेनियम था, उसे उठाकर कहीं और लेगा और वो भी इतना यूरेनियम है कि 10 न्यूक्लियर वेपन बन जाएंगे। तब से ही ट्रंप बौखलाए हुए हैं। कभी राष्ट्रवाद की माला जप देंगे, कभी कहेंगे नहीं ये तो गलत तरीका है, ये र्यूमर्स फैलाते हो। र्यूमर्स अगर हैं तो आपके सहयोगियों ने भी खुलासा किया था। आपके अपने देश के न्यूज़ चैनल पोल खोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा दावा कर रहे हैं।
कोई ईरान को उतना, ऐसा नहीं ईरान को नुकसान नहीं पहुंचा, बम गिरेगा तो नुकसान तो होगा, लेकिन वो नुकसान नहीं जैसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप का झूठ उनके अपने ही देश की मीडिया ने पकड़ लिया, तब से वो अपनी देशी मीडिया को कोस रहे हैं। यहां तक कह दिया कि जिस रिपोर्टर ने इस खबर को ब्रेक किया CNN पर, उस रिपोर्टर को कुत्ते की तरह लात मार के निकाल दो। ये एक देश के राष्ट्रपति की भाषा है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ईरान के कमांडर, सुनिएगा। ما به این دشمن وحشی هیچ موقع اعتماد نداریم و نداشتیم. همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. तो ये IRGC के कमांडर इन चीफ हैं। उन्होंने वार्निंग इजराइल और अमेरिका दोनों को दे दी। ये दी किस बात के लिए? उन्होंने कहा कि आप कोई गलती मत करना, अगर आप कोई गलती की तो ईरान इससे भी घातक हमला करेगा, पलटवार ऐसा करेगा रातों की नींद उड़ जाएगी। उन्होंने कहा जो 12 दिनों में जितना हमने इजराइल को दहलाया उससे दुगना तिगना होगा, और अमेरिका को मात्र 3 से 4 घंटे में जितना दुख दर्द दिया हमने उससे दुगना तिगना होगा। ये ध्यान रखना। आज के बाद हमला वमला कुछ नहीं होना चाहिए, शांति से आप रहो, हमें रहने दो, हमें कुछ नहीं कहना। और इसी बीच एक खबर आई, क्या है? साइलेंस है सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन ईरान के खुजिस्तान प्रोविजन में हुआ, जहां 26 इजरायली मोसाद जासूसों को धर दबोचा गया। लगातार ईरान अपने यहां रहने वाले इजरायली जासूसों को गिरफ्तार कर रहा है, जिसमें 26 इजरायली मोसाद के जासूस गिरफ्तार किए गए। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई। अब देखिए एक बड़ी खबर यहां से भी निकल कर है, इनको भी थोड़ा सुनिए। ये वीडियो है दरअसल एक न्यूज चैनल की, CNBC की। उसने क्या बताया? लुक्स लाइक ईरान सीक्रेट क्यूड प्रो क्यो is out of the bag. Lifting of section for allowing US to carry out a fake strike to give a Trump a much needed victory for domestic audience. उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश कर दिया है कि हाँ ये सब होने जा रहा है, जिससे आसानी से ईरान को, अभी मैंने बताया था ईरान से कुछ प्रतिबंध हटाने की बातचीत चल रही है कि ईरान से प्रतिबंध हटा लिया जाए। तो इसमें लगा है कि ऐसा लगता है कि ईरान का गुप्त लेन देन सामने आ गया। अमेरिका को नकली हमला करने की अनुमति देने के लिए प्रतिबंध को हटाना ट्रंप को घरेलू दर्शकों के लिए एक बहुत ज़रूरी जीत प्रदान कर। CNBC के साक्षात्कार में ट्रंप के निजी दूत स्टीव विटकॉफ ने पुष्टि की कि ट्रंप प्रशासन ने 24 जून 2025 को ईरान पर से कुछ प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे ईरानी शासन चीन को तेल भेज सकेगा। बताइए, हटा दिए। मैंने पहले भी कहा था कि ईरान जो है उसने घुटने पर ला दिया है। ट्रंप समझ गए कि इस दौर में आप ताकतवर जो देश हैं उनसे पंगा लेकर ज़्यादा देर आप अपने आप को ताकतवर बनाए नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर आप की भिड़ंत होती रहेगी और आपका जो ये ताकत वाला मुजम्मा है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब आइए अंजना मैंने दीदी को जरा पढ़िए क्या लिखती हैं। क्या खामेनेई ने ईरान के मुसलमानों को धोखा दिया? क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को धोखा दिया? नहीं, ये शब्द नहीं, ये लिख ही नहीं सकते। और उनके जो तथाकथित पापा हैं ना, उनके फ्रेंड हैं, तो उनके बारे में नहीं लिख सकते। जबकि लिखना क्या चाहिए था? यही धोखा किसने दिया? किसने कहानियां सुनाई मोसाद की? किसने बताया कि हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लैस हैं? इजराइल ने, इजराइल की सरकार ने अपने ही लोगों को धोखा दिया है और उसी भ्रम में वो रहे। और अब देखिए इस सारा का सारा गुब्बारा फूटा तो क्या निकले? कमज़ोर, लाचार, कायर किस्म के। मैं यही कह रहा हूँ ना। अब देखिए आगे क्या है। ईरान इजराइल नहीं माने तो गाली देने लगे ट्रंप। पाकिस्तान को ईरान की सरेंडर में जीत क्यों दिख रही है? ये तमाम चीज़ों पर बात कर रहे हैं। लेकिन खामेनेई साहब के लिए बड़ा आसानी से बोल दिया कि मुसलमानों को धोखा दिया। मैं कहता हूं अंजना कश्यप जी, कम से कम थोड़ा तो नैतिकता निभाइए, पत्रकारिता कर लीजिए। आप देश की बात नहीं है। अब ये थोड़ी ना रिश्तेदारी सबकी निभाई जाएगी, पहले पापा फिर पापा के दोस्त सारे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसमें पत्रकारिता करिए। आप बताइए कि इजराइल बुरी तरह से पिटा, इजराइल बर्बाद हो गया, सच्ची न्यूज़ नहीं दिखाएंगे ना तो अभी तो ख़त्म हुई है। हमारे देश की न्यूज़ चैनल को कोई भरोसा नहीं करता। आगे से ऐसा दिक्कत ना हो कि भारतीय पत्रकार सुनते ही कोई दौड़ाने के लिए पड़ जाए। विदेशी धरती पर नहीं, विदेशी धरती पर भी। नमस्कार।